और उनसे आग्रह कर रहा हूं, अब जब सेशन चले तो निश्चित रूप से इस खैरथल को कायम रखवाने का काम करें। माननीय टीकाराम जूली। बोलो भर्तृहरि बाबा की। हम सबके नेता एआईसीसी के महासचिव, अलवर के विकास पुरुष आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और गांधीवादी नेता आदरणीय दीपचंद जी खेरिया साहब, हमारे युवा और ऊर्जावान विधायक भाई ललित यादव जी, बड़ी बहन पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी, पूर्व विधायक और खैरथल के कोटपुतली के बहरोड के जिला अध्यक्ष भाई इंदिराज जी, हमारे अलवर के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई बलराम जी, रोहतास चौधरी जी, सम्माननीय संजय यादव जी, हमारे सुमन जी प्रधान साहब, विनोद कुमारी जी प्रधान साहब, गफूर जी, संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष सैनी जी और सभी सर्वेश जी और पूरी टीम, कार्यकारिणी के सभी साथी, यहाँ मंच पर मौजूद मंच संचालन कर रहे अजीत जी, पुष्पेंद्र धाबाई जी, निकी प्रजापत जी, विश्राम चेयरमैन जी, लोगा साहब, शिवचरण जी, डाटा साहब, सभी सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और खैरथल जिला बचाओ संघर्ष समिति में सहयोग करने वाले सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों। सरकार का काम होता है बसाना, तरक्की देना, जनता की मदद करना, जनता कैसे आगे बढ़े वो काम करना, और अब तक यही होता आया था। मुद्दे होते थे विकास के, मुद्दे होते थे रोजगार के, मुद्दे होते थे महंगाई के, मुद्दे होते थे किसान के। लेकिन आप अगर नजर उठा के देखेंगे, ये जो सरकार आई है, अब यहां भी आगे अब तो डबल इंजन करते हैं और दोनों ही धुआं दे रहे हैं, चल कोई सुविधा नहीं। ये हकीकत है, धुआं ही धुआं है। आप बता दो, दीपचंद जी गवाह हैं, भंवर साहब तो मालिक थे ही, खैरथल में कितने ऑफिस आए, जिला आया, हर डिपार्टमेंट की सड़कें आई, बाईपास आया, जो मांगा वो सब आया। और आज क्या है भाई, अब तो डबल इंजन चल रहा है। हमारे तो केंद्रीय मंत्री अब भी हैं, अब केंद्रीय मंत्री है ना, ये तो भंवर साहब तो टॉप 5 में थे, ये टॉप 3 में है। भंवर साहब ने 12 तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, सारे हाईवे, कितना काम कराए, रेलवे डबल हो रही है, बिजली की हो रही है, सारे काम तभी के भंवर साहब के कराए हुए चल रहे हैं। इनने क्या कराया 2.5 साल में, कोई पूछा इनसे? ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं। नुकरे खैरथल नाम अच्छा नहीं है, खैरथल की जगह भर्तृहरि नगर कर दो, बहुत बढ़िया भाई। मैंने विधानसभा में कही, मैं तुम्हारा नाम बदलो ना, तुम्हारा खुद का नाम बदलो, पता चल जाएगा, बदल लो और बढ़िया से बढ़िया रखो ना। तुम भगवान राम पे रखो, श्री कृष्ण पे रखो, और किसी पे रखो जो अच्छा लगे उस पे रखो ना। भर्तृहरि खुद को रख लो ना, भर्तृहरि महाराज का राय तुम खुद को भी रख लो। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नीयत साफ नहीं है। इन लोगों को चाहिए मुद्दे, ऐसे मुद्दे बना दो। अब जैसे अपन है, अब सिलेंडर ना मिलो, कमर्शियल सिलेंडर 3000 से ऊपर हो रहे, बिजली की डीपी ना मिल रही, बुजुर्गों को समय पे पेंशन ना मिल रही, किसान को कोई मदद ना मिल रही, वो तो अपन डिमांड ही ना कर रहा। अपन तो डिमांड कर रहा कि हमारो जिलो यही रखो, हमारो नाम खैरथली रखो। यानी कि वो जो एक बात अपन सुनते हैं ना, कहावत, जो एक बच्चा जो माँ से पैसे मांग रहा था तो माँ ने उसको ऊपर छिक्का में बैठा दियो, अब वो पैसा तो भूल गया, उनको मामन छिक्का से तार दे। अब वो हालत कर रखी इन लोगों ने, यानी हम मुद्दों पे तो आ ही नहीं रहे। अभी तो जो हमारी चीज है वो ये उल्टी मांग रहे, रेट बढ़ाते थे, भाई रेट वापस करो, हमारा तो वही रखो। कहीं जमीन एक्वायर कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, गलत सलत कर रहे हैं। और यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी सरकारी प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई है। ये जिला जो है 2.5 साल में ये तय नहीं कर पाए कहां बनाएंगे।
क्योंकि जिस दिन तय कर देंगे इनकी प्रॉपर्टी डीलिंग बंद, आज यहाँ कड़गांव में बन रहे, आज यहाँ बन रहे, आज यहाँ बन रहे, आज यहाँ बन रहे, 100-200-500 बीघा जमीन बेची, लोग आकर लगाई चपत और अगली जगह ढूंढने लग जाए। 3 जगह तो बदल चुका है। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने शुरू में एक लाइन कही थी, सरकार का काम है बसाना, न कि उजाड़ना। आज खैरथल इतिहास के अंदर खैरथल की अपनी एक पहचान है। खैरथल मंडी की तो पूरे देश के अंदर अपनी पहचान है। खैरथल का व्यापार जो है देश और दुनिया के अलग अलग कई देशों के अंदर जो है यहां से व्यापार होता है, इसकी अपनी एक पहचान है। और यहाँ दीपचंद जी ने, पूरे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से यहाँ जिला बनाने का काम किया। जब जिला बनता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसेस आते हैं, लोगों को तुरंत जो है न्याय मिलता है, कम दूरी पे जाना पड़ता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, उतने ही अधिकारी कर्मचारियों के पद बढ़ते हैं, बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन इन लोगों को उस चीज से कोई मतलब नहीं। यहाँ इन्होंने घोषणा कर दी कि हम भर्तरी नगर कर रहे हैं, वहां ललित भाई ने क्वेश्चन लगाया तो उन्होंने कहा ना अभी वर्तमान में कोई नहीं। ये तो कहते हैं वर्तमान में नहीं है, पर भविष्य में जिनका हो सकता है। यानी इतने श्रूड लोग हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये बात देखो अपने को समझनी पड़ेगी। ये बीज तो अपन ने बो दिया, सही कह रहे थे अजीत जी। अगर ये ललित जीत जाता तो बीमारी पैदा ही ना होती। अब जब तो अपन भी कोई हिंदू मेर, कोई मुस्लिम मेर, कोई नूर, कोई नू, आप बता दो। ये तीसरा सांसद आ गया इनका, ये तीसरा ईयर और भी इनका पहले वाला जोड़ लो। अगर भंवर जितेंद्र सिंह जी के आसपास भी कहीं पहुंचे हो, कोई 5-10% में पहुंचे हो तो बता दो जो काम कराने में नहीं करा सकते। और अपन क्या है कि अपन भावनाओं में बह जाते हैं। बंगाल में क्या हालत हो रहे हैं, 6 लोगों की जान जा चुकी, 6 लोग मर चुके, हिंसा हो रही है, और बीजेपी वाले बुलडोजर लेके वो टीएमसी वालों के ऑफिस तोड़ रहे हैं। क्या ये होता है चुनाव में? ये होता है? क्या हालत पैदा कर रखी है देश के अंदर, एक दूसरे लड़ाने की बातें होगी। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये हमें समझना पड़ेगा। भिवाड़ी में मजदूरों ने आंदोलन किया न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का। न्यूनतम मजदूरी के मानक तय हैं कि भाई ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ेगी, कलेक्टर की तनख्वाह बढ़ जाए, पटवारी की बढ़ जाए, मास्टर की बढ़ जाए, सबकी बढ़ जाती है। और हम नेता की भी बीच बीच में हम भी विधानसभा में हाथ ठाक बढ़वाना, ये अलग बात है। भजन लाल 2 बार घोषणा करके भी नहीं बढ़ा पाए, ये एक अलग बात, पर सबकी बढ़ जाती है। तो भाई मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़े? उसके नियम बने हुए हैं, हर साल जो है वो मजदूरी बढ़नी चाहिए। आंदोलन किया, मुकदमे लगा दिए, बंद कर दी। किसानों पे 3 काले कानून लगाए नए, वो मांग नहीं कर रहा था कोई भी, 1 साल निकाल दी, 750 किसानों की बलि ले ली, तब ये कहा कि हमसे गलती होगी, 3 काले कानून हम वापस लेते हैं। क्यों भाई? जब मजदूर को आप नहीं बख्श रहे, किसान को आप नहीं बख्श रहे, और ये युवा तो सारा बावड़ा बनाई दिया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिलेगा, तो दिन ने भी सोचो भाई एसडीएम कलेक्टर ना है तो पटवारी तो अपना भी बनी जाएगी। अब बता दो 2 करोड़ का हिसाब से 24 करोड़ बढ़ते हैं 12 साल के अंदर। 24 करोड़ में खैरथल इस विधानसभा के आसपास के कितने लोगों को रोजगार मिला है? जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आपके जिले का जो आपने आंदोलन किया है, यहाँ जो धरना दिया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आप लोगों का, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। आज लगभग 300 दिन होने वाले हैं, 273 और 300 हो जाएंगे। इतना लंबा धरना। मैंने विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कहीं धरना नहीं चल रहा है राजस्थान के अंदर। मैंने कहा कोई ऐसा जिला नहीं है जहां धरना नहीं चल रहा, आप जाके देख लो। मेरे से कह रहा है कि आपको वो चश्मे दूंगा मैं जिससे हमको विकास नजर आए। मैंने कहा तुम वो चश्मे उतार के देखो तो आपको आपका विनाश नजर आ जाएगा, जिस चश्मे की तुम बात कर रहे हो। ऐसा चश्मा पहन के, क्योंकि भाई पहली बार को मुख्यमंत्री बना दे, दिन भर सलूट टिक रहा है, नीचे कुछ दिख ना रहे। यानी जिस आदमी के 1 बीघा जमीन नहीं, जो अपने आप को किसान बता रहे हो और किसानों को सलाह दे रहे हो, नसीहत दे रहे हो, तुम तो 20-25 दिन काम करते हो, इसलिए जो है तुम कभी कामयाब नहीं होगे, 365 दिन काम करो। ये तो हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है। ये दुर्भाग्य हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिसको ये धरने नहीं दिख रहे,
मजदूर का, किसान का पसीना नहीं दिख रहा और प्रदेश की जनता के आंसू नहीं दिख रहे। ये बात जनता ही समझा सकती है। पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये बेस बदल के आ जाएंगे चुनाव के समय में, फिर नई बातें करेंगे, नई चीजें लेके आ जाएंगे और हम गुमराह हो जाएंगे। गुमराह नहीं होना है, इनका इलाज करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज विधानसभा के अंदर उठेगी, पुरजोर तरीके से उठेगी। हमने उठाया, आपको पहले दिन से उठा रहा हूं। आपको ये लगा होगा कि हमारी स्पेशल नहीं उठाई, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो जिले तोड़े हैं, कॉमन आवाज मैंने उठाई। एक दिन शुरू के अंदर तो हमने पूरे दिन का प्रदर्शन ही जिलों को लेके किया था, चाहे हमारा नीम का थाना हो, साचौर हो, खैरथल का नाम बदलने की बात थी, जगह नहीं होने की बात थी। हम लोगों ने इस चीज को उठाया और आगे भी पुरजोर तरीके से इसको उठाएंगे। इस पूरे धरने को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। हम तो वैसे हमें नहीं पता था कि बीच में जाना, हम तो उस दिन डोडी साहब का अचानक वो जाना हो गया, नहीं तो सब लोग यहाँ आ रहे थे। तो कल ही ये चर्चा आई, भाई आप लोग तो आए नहीं, तो भंवर साहब साथ थे, टाटा साहब के साथ ही। तो भंवर साहब ने कहा भाई चलो कल ही चलते हैं। तो हमने परसों शाम को डिसाइड किया, आज आप लोगों के बीच में, और सदा हाजिर है, सदा हाजिर है। आपकी जो डिमांड है वो जायज है। इस अन्याय के खिलाफ ये जो सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हम सदा आप लोगों के साथ है। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने विकास की नई इबादत लिखी थी इस अलवर जिले के अंदर, चाहे भिवाड़ी से लेकर आप कठुमर चले जाए और चाहे थानागाजी चले जाए, वो इलाका जो इनकी लोकसभा में भी नहीं था, वहां भी इनने काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज ये लोग हैं जो हमें आपस में बांट के, आपस में लड़ा के, आपस में जाति धर्म की बात करके आज हमें यहाँ लड़ा रखा है, उन लोगों को राजी कर रखा है। तुम्हारा जिला आ रहा है, तुम तो यहाँ डिमांड उठाओ, तीसरे दिन जाके दूसरे गांव में जाके कह देते आज तुम डिमांड उठा दो, तुम्हारा जिला यहाँ पे बन रहा है। ऐसे सब लोगों को बहका बहका के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे आपस के संबंध खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको साम दाम दंड भेद सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना ये नहीं रह सकते हैं। ये इसलिए इस प्रकार का इनका आचरण है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मजबूती से डटे रहे, पूरे कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।